हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम बता देते हैं ईसीसी ई एजुकेटर का कल मंडे था और उम्मीद थी कि 2 से 3 जिलों का जो है नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, लेकिन नहीं आया। कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि मतलब क्या ऊपर के जो ये अधिकारी हैं कर क्या रहे हैं, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग को भी जो है सेवा प्रदाता एजेंसी कई जिलों में क्या कर चुकी है, मतलब ये आदेश दे चुकी है कि आप लोग वैकेंसी निकालिए, फिर भी ये वैकेंसी नहीं आ रही है। तो मैं एक बार पुनः सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। एंड वीडियो को जरूर से जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और दूसरी चीज़, आप लोग ध्यान से मेरी कुछ बातों को सुन लीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को खुद नहीं देखते हैं, थंबनेल को पढ़ते हैं। थंबनेल पे भैया 2-4 बातें ही लिख पाते हैं, सारी बातें आप अंदर तक की नहीं लिख पाते हैं। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, जो मैम ने थंबनेल लिख दिया है और उसके आधार पर अपने हिसाब से आप लोग कुछ भी मतलब उसका निकाल लेते हैं अर्थ, तो वो अर्थ का हो जाता है अनर्थ। ठीक है, तो पहले मेरी बात सुनिए। जैसे कि आज सुबह एक कमेंट आया था, अमरोहा और बिजनौर में तो जो है कोई वैकेंसी नहीं आई है, आप क्यों बच्चों को बहला रही हो। तो मैंने कब बोला अमरोहा में भर्ती आई है, जौनपुर में उसमें बिजनौर में भर्ती आई, मैंने तो बोला ही नहीं। मैंने तो ये बोला था कि भर्ती आने वाली है। ठीक है, आप लोग पूछते हो कि कब तक आएगी, तो जिसकी भी अपडेट मिलती है, अब जैसे मैं बताऊं आपके लिए 10,684। अच्छा, पहले एक चीज़ और बता दूं, 8,800 में अभी कोई भी भर्ती नहीं आई है, सिर्फ एक आई है कासगंज की, एक आई है कासगंज की। सुन लो आप लोग कान खोलकर। दूसरा 10,684 2024 से जो चल रही है उसी में वैकेंसियाँ भी चल रही है लगातार, और 8,800 में सुना जा रहा है बहुत जल्द कुछ जिलों में आएगी, जो भी मैं बता दूंगी, जो कि मैं आपको बता भी रही हूँ, पर आप लोग खुद नहीं सुनते हैं, खुद नहीं समझते। पहले मेरी बात को सुन लिया करिए, पूरी वीडियो को देख लिया करिए, तब कमेंट करें तो मुझे भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी, क्योंकि सही आपको मतलब चीज़ें समझ आ जाएंगी। कमेंट भी इतने लोगों का मैं क्या क्या आंसर करूँ, आप खुद समझिए मेरी परेशानी को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले 10,684 में जो जिले बाकी हैं उनकी, और कौन से जिले ऐसे हैं जिसमें भर्ती आने वाली है उसकी चर्चा करेंगे। पर बात को ध्यान से सुनना कि मैं कह क्या रही हूँ आपसे। ठीक है, तो 10,684 में अभी तक 19 तक जिले बाकी हैं, जिसमें आपका बिजनौर है, उन्नाव है, कौशाम्बी है, सोनभद्र है, अम्बेडकर नगर है, ललितपुर, अमरोहा। ठीक है, मैंने नहीं कहा भर्ती आई है, आप लोग खुद अपने दिमाग से दे रहे हैं कमेंट। बलिया, चित्रकूट, सुल्तानपुर, बदायूं, औरैया, रायबरेली का कमेंट आया, कहाँ सो रही हो, वैकेंसी पता नहीं कब की निकल चुकी। ठीक है ना, रायबरेली में अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। ओके, महाराजगंज, बलरामपुर, चंदौली, ये जिले ऐसे हैं जहां अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। बात आती है किसमें आने वाली है, इस सप्ताह में उम्मीद है देखने को मिल सकती है। तो 5 जिले ऐसे हैं, क्योंकि ये वो जिले हैं जिसकी मुझे उम्मीद थी कि आज आनी चाहिए थी सोमवार को, पर नहीं आई, तो मुझे उम्मीद अब ये 1 वीक तक तो जहाँ तक खिंचेगी ही खिंचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 10,684 में अभी 5 जिले जो हैं बाकी हैं, मतलब 5 जिलों में आने वाली है। ठीक है, सॉरी, आने वाली है। कौन कौन से, महाराजगंज, कौशाम्बी, बिजनौर, ललितपुर, बलिया। यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी ने बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दे दिया है कि अब आप इस विज्ञप्ति को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आने वाली है इस वीक, आई होप आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, उन्नाव और रायबरेली में मैंने ये बताया था सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो गई है। तो मतलब जब प्रक्रिया प्रारंभ है तो सेवा प्रदाता एजेंसी को चुनाने में कम से कम 15 दिन का समय ये लोग लगभग लेते हैं। तो उसके बाद अब आप मान सकते हो सितंबर तो निकल ही जानी है, अक्टूबर तक आप उन्नाव और रायबरेली वाले उम्मीद कर सकते हैं आपकी वैकेंसी आएगी। ठीक है, दूसरा, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम हम कितने जिले में फॉर्म भर सकते हैं ईसीसी ई एजुकेटर का। तो आपको बता देती हूँ, कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, आप जितना चाहें उतने जिले में ईसीसी ई एजुकेटर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, जितने जिलों में चाहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस जिले में भरना चाहते हैं, किस जिले में नहीं भरना चाहते हैं, अपने ही जिले में भरना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, ओके, सोनभद्र में और हमने बताया था अम्बेडकर नगर में जो सेवा प्रदाता एजेंसी है उसका फाइनल सिलेक्शन बाकी है। मतलब इसमें होता क्या है, जब सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव करना होता है तो बिड जारी की जाती है। बिड में क्या होता है, मान लो 10, 15, 20 एजेंसी ने पार्टिसिपेट किया, तो उनमें से एक जो है एजेंसी सिलेक्ट कर ली जाती है। तो ऐसे ही सोनभद्र और अम्बेडकर नगर में सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो चुका है, बस 6 या 7
जो है एजेंसी चुनी गई है। और ऐसा ही है कहाँ पर, ऐसा ही है बलरामपुर में भी। बलरामपुर में भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी बलरामपुर में और सोनभद्र में और अम्बेडकर नगर, इनमें सभी में क्या है, समय ज़्यादा नहीं है, बस मतलब एजेंसी का चुनाव लास्ट स्टेज पर है। मतलब किसी एक एजेंसी को चुनना है, कई सारी चुन ली गई, उनमें से किसी एक को चुनना है, ठीक है ना। अब बात आती है कहाँ की, मैंने क्या कहा था, अमरोहा में समय लगेगा। कल भी मैंने यही बोला था, कॉपी पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अमरोहा में उल्टा दिख रहा होगा कॉपी में, अमरोहा में समय लगेगा, 4 शब्द है ये, अमरोहा में समय लगेगा, ये बोला था। ये कल की ही कॉपी है जो मैंने आपको फॉर्मेट में टाइप करके बताया था। और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कॉपी में पहले सारा, जब मैं निकालती हूँ रिकॉर्ड, कहीं से भी सर्च करना पड़ता है दुनिया भर की न्यूज़ को, तो मैंने ये कॉपी में नोट किया था। तो पहले आप वीडियो तो देखिए, आप लोग थंबनेल देखकर कमेंट कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं होती है। और थंबनेल पे भी मैंने ये लिखा ही नहीं है कि अमरोहा की भर्ती आने वाली है। बस ये है कि कुछ जिलों के नाम इसलिए मेंशन करने पड़ते हैं कि आप लोगों को पता चल जाए कि आपके ज़िले की न्यूज़ है, ठीक है। अब मैं एक एक बात लिखकर अलग अलग ज़िले लिखूं तो फिर आप समझो थंबनेल पे कितना कुछ लिखना पड़ेगा, तो नहीं हो पाएगा भैया। काम करता है ना, उसे पता होता है कि किस तरीके से थंबनेल बनाना है, जो आप उसको पढ़ो और आप वीडियो को देखो। क्योंकि थंबनेल अगर हम लोग उल्टा सीधा बनाने लगेंगे तो आपको जानकारी भी नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। और कानपुर नगर में भी समय लगेगा, बदायूं में भी समय लगेगा, अमरोहा में भी समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव को लेकर अभी कोई भी प्रक्रिया नहीं चल रही है, इस वजह से, ठीक है ना। ओके, अब बात आती है, हमने बताया था कन्नौज का, औरैया का। क्या बताया था हमने कल, कन्नौज और औरैया का हमने बताया था, जो 10+ हमारा 10,664 है ना, हाँ नहीं 84 है, ठीक है ना, 10,684, ठीक है। 10,684 जो वैकेंसी चल रही हैं, 10,684 जो चल रही हैं, प्लस 8,800 जो आने वाली हैं, वो सुल्तानपुर में, औरैया में, कन्नौज में एक साथ आएंगी। क्यों आएगी, औरैया की भर्ती रद्द कर दी गई है, कन्नौज में सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की विज्ञप्ति रद्द हो गई है, ठीक है। सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की विज्ञप्ति कहाँ की, कन्नौज की रद्द हुई है। और हमने क्या बताया था, सुल्तानपुर की भी रद्द हो गई है। तो सुल्तानपुर, औरैया, कन्नौज, ये तीनों जो हैं 8,800, 10,684 कंबाइंड होकर आने वाली हैं। तो प्लीज़ बात को सुनिए, मैं बोल क्या रही हूँ, उसके बाद कमेंट करिए, ठीक है। तो और क्या बताया था मैंने, गोंडा की डीवी रद्द हो गई है, ठीक है। वो भी अब देखो, मैंने कल वाली वीडियो में बता दिया था, तो आप उसको देख लीजिएगा डेट वगैरह। क्योंकि मैं अब आज जो कमेंट थे ना काफ़ी नेगेटिव थे, और मैं कोई भी अपडेट गलत नहीं देती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ये लगा कि बच्चों से बाई फेस बात कर लेनी चाहिए कि थोड़ा ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए। अभी मैं बता दूँ आपको, विश्वास नहीं करेंगे। एक मैं नाम तो नहीं ले सकती भैया, मैं एक छोटी यूट्यूबर हूँ, वो लोग बड़े यूट्यूबर हैं, उनके ECC एजुकेटर की वीडियो पर मैं देखती हूँ, इतने मतलब एक मनोज सर को छोड़ दूँ, मनोज सर का मैं वीडियो देखती हूँ तो उसका बिल्कुल क्लियर एंड कट होता है, उनका कुछ भी गलत नहीं होता है। बकाया जो और भी हैं वीडियो बनाते हैं, तो बी से बैन, मैंने एक हिंट दी है, बी से बैन करके, ठीक है ना। उनका चैनल है, काफ़ी 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं उनके, भैया के जो भी हैं। और मैंने उनका नोटिस किया, कल उन्होंने एक वैकेंसी डाली, महिला सुपरवाइज़र की थी शायद, या फिर इसी तरीके से थी ग्राम सेविका की, जो कि धरातल पे कोई वैकेंसी है ही नहीं, ठीक है ना। तो मुझे इतना गुस्सा आया, बच्चों को क्यों इतना बहका रहे हो, और उनके पे 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। मैं न्यूज़ नहीं होगी, वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन गलत न्यूज़ नहीं लाऊंगी। बच्चे नहीं जुड़ते हैं, कल जैसे मैंने इसकी जानकारी दे दी, उसके बावजूद भी आज मैं इसकी चर्चा कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि सिर्फ नेगेटिव कमेंट आए। दूसरे बहुत से बच्चे नए जुड़े, जो नए जुड़ते हैं पुरानी वीडियो से, तो उनके कमेंट सेम आते हैं, मैं हमारे ज़िले का बता दूँ, ये रीज़न है। बकाया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, मेहनत करती हूँ, चाहती हूँ, सफलता सभी चाहते हैं, लेकिन गलत न्यूज़ नहीं देती हूँ। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि वैकेंसी जो है शो नहीं हो रही है ECC एजुकेटर की, तो मैंने आपको कल तो बताया था कल की वीडियो में, लेकिन अब रात नई वैकेंसी कुछ आई थी, ECC एजुकेटर की नहीं आएंगी, फिलहाल बता दूं आपके लिए। और वैकेंसियाँ कुछ आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन अब ये पेज शिफ्ट हो गए होंगे। कल मैंने बताया था बहराइच जो थी 2 पेज नंबर पर थी, तो शिफ्ट हुई होगी, तो 1 पेज नंबर पर आ गई होगी, है ना, ये ऐसे लगा सकते हो आप। कासगंज जो है शिफ्ट 6 पे थी, तो शिफ्ट होकर अगर शिफ्ट हुई होगी, हो सकता ना भी हुई हो, और अगर शिफ्ट हुई हो तो 4 पेज नंबर पे आ गई होगी। हाथरस 19 पेज नंबर पे थी, तो आप 15 से लेकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। होम
होम एंड हेल्थ में जो हरदोई में वैकेंसी आई थी वो 20 नंबर पे थी, तो आप ऐसे ही 15 से 20 तक इसको भी सर्च कर लीजिएगा। होम एंड हेल्थ में हाथरस में भी भर्ती चल रही थी, ये 17 पेज नंबर पे शो हो रही थी, तो देख लीजिएगा इसको। बुलंदशहर में भी होम एंड हेल्थ चल रही है। होम एंड हेल्थ का मतलब होता है जिसमें BSc मांगा जाता है, वो 15 पेज नंबर पे थी, तो 15 से पहले आप मान सकते हैं 10 से 15 तक देख लीजिएगा। शिफ्ट होके इन्हीं 2-3-4 पेज पे गई होगी। और जौनपुर 13 नंबर पेज पर शो हो रही थी, तो आप इसको भी मेरे हिसाब से 8 से लेकर 13 तक पेज नंबर पर देख सकते हैं। मतलब आप उसके आसपास के 5 आसपास, पीछे के तो देखिएगा नहीं क्योंकि शिफ्ट होकर आगे बढ़ी होगी, पीछे नहीं, पीछे तो नए पेज आए होंगे, तो शिफ्ट होकर आगे गई होगी। मतलब अगर 13 नंबर पेज पे शो हो रही है तो 8 से लेकर 13 तक भी, 13 को भी चेक कर लेना एक बार, क्योंकि हो सकता है जब ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई है तो हो सकता है उसी पर पड़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत शिफ्ट करे होंगे पेज, क्योंकि जो पुरानी वैकेंसियाँ होती हैं जिनकी डेट निकल जाती है वो हटती हैं और नहीं आती हैं, तो पीछे वाले इधर को शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, समझ रहे होगे आप मैं क्या कहना क्या चाह रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि मैम हमारी ID पे जो है वैकेंसी शो नहीं हो रही है तो क्या करें। ID पे वैकेंसी नहीं शो होती है तो हमने हमेशा बताया है, जब आप सेवा योजन पोर्टल को गूगल पर सर्च करते हो तो उसमें चार ऑप्शन दिखते हैं आपको। एक जॉब सीकर वाला दिखता है, एक प्राइवेट जॉब वाला दिखता है, एक रोजगार मेला वाला दिखता है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक प्राइवेट आउटसोर्स जॉब वाला दिखता है, तो आपको जो सेकंड नंबर पे प्राइवेट आउटसोर्स जॉब वाला ऑप्शन दिखता है, प्राइवेट आउटसोर्स जॉब वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करो। ठीक है ना, और डायरेक्ट आप उस पर वैकेंसी देखो। आप ऐसे चेक ही मत करो, जो आपको मतलब अपनी साइड पे जो दिख रहा है वो वाला चेक मत करो, मतलब आपकी जो ID पे दिख रहा है उसे चेक ही मत करो, आप सीधे डायरेक्ट चेक करो जाके। डायरेक्ट आप जब चेक करेंगे प्राइवेट आउटसोर्स जॉब ऑप्शन पे जाकर, फिर आप नीचे आएंगे, आपको बहुत सारे पेजेस दिखेंगे, तो हम लोग वीडियो में बता ही देते हैं इस पेज पे वैकेंसी शो हो रही है, तो डायरेक्ट आप या तो वो वाला पेज खोल लें जो मैं बता रही हूँ, और अन्यथा अगर आप खुद से देख रहे हैं कि मान लो चलो आप खुद ही देख लेंगे, हमें वीडियो नहीं देखनी किसी की, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आउटसोर्स वाले ऑप्शन पे जो मैंने बताया प्राइवेट जॉब आउटसोर्स ऑप्शन वाले पे, और उसमें जाकर आप जो नीचे पेज है उन पे चेक कर लिया करो। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं, जरूरी थोड़ी ना। मेरे भी ID पे, मेरे ID तो मैंने ऐसा खोली नहीं क्योंकि मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, तो जब मैंने कभी ID खोली ही नहीं है तो फिर मेरी ID से तो मैं कभी चेक ही नहीं करती हूँ, मैं तो डायरेक्ट चेक करती हूँ। तो वैसे आप लोग कर लो जैसे मैं बताती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी सही लगी होगी और मेरे ऊपर भरोसा रखिए। ये मैं मतलब ये आपको कहती हूँ ना, एक आश्वासन देती हूँ कि मैं ये काम छोड़ सकती हूँ पर मैं गलत काम नहीं करूँगी। मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी, अगर मुझे लगेगा न्यूज़ अच्छी नहीं मिल रही है तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी। इस चैनल पे बहुत कुछ है जीवन में, हम क्या करते हैं वो दिखा सकते हैं, लेकिन आपको गलत न्यूज़ नहीं देंगे हम आपको, इतना आप ट्रस्ट करें। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। एंड ऐसे खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।